हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट होने वाली है। पूरे 30 प्रश्नों की क्लास है। सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे। पहला ही प्रश्न है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। भारत में राजस्थान किस दिशा में? उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के राजस्थान है, उत्तरी पश्चिमी भाग में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5091 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5291 किलोमीटर या 5090 किलोमीटर। राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5920। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना। बी ऑप्शन 5920 किलोमीटर, जिसमें 1017 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उससे पहले सभी साथी एक बार क्लास को करेंगे लाइक और क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है अपना, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? किस प्रतिहार शासन के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? भोज प्रथम, रामभद्र वत्स राजा या भोज द्वितीय? किस राजा के समय में, प्रतिहार राजा के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? भोज प्रथम। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, भोज प्रथम के समय में। अगला प्रश्न है, घगर दोआब प्रदेश का संबंध किससे है? घगर दोआब प्रदेश का संबंध किससे है? बनास बाणगंगा से, बाणगंगा यमुना से, सतलज व व्यास से या सतलज घगर से? घगर दोआब प्रदेश का संबंध किससे है? सतलज व घगर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सतलज व घगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कुंभलगढ़ के उत्तर में, सीकर के उत्तर पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में या अजमेर के पश्चिम में? अरावली का श्रृंखला का नागपाड़ अजमेर के पश्चिम में। डी ऑप्शन राइट है, अजमेर के पश्चिम में। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न मोस्ट है, सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे क्लास। कुछ दिनों से क्लास किसी टेक्निकली की वजह से नहीं आ पाई है, तो आज बहुत ही शानदार क्लास है, अंत तक सभी साथी जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया गया? राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या जोधपुर में? ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया गया? बताओ सभी साथी कमेंट करके। कोटा। सी ऑप्शन राइट है, कोटा में। ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया गया? कोटा में। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? 2008 में, 2010 में, 2006 में या 1988 में? राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? 2010। बी ऑप्शन राइट है, 2010 में। अगला प्रश्न है, शीतकालीन वर्षा मावठ की उत्पत्ति होती है। शीतकालीन वर्षा मावठ की उत्पत्ति होती है हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर से या अटलांटिक महासागर से? शीतकालीन वर्षा मावठ का उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर। सी ऑप्शन राइट है, भूमध्य सागर से। अगला ऑप्शन, सूची ए को सूची बी के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची ए को बी के साथ सम्मिलित कीजिए। पांचना बांध करौली हो जाएगा। सोमकमला अम्बा परियोजना कहाँ हो जाएगी? डूंगरपुर में। जाखम कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और मेजा बांध भीलवाड़ा में। पहले का चौथे के साथ मिलाप हो जाएगा, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का दूसरे के साथ और चौथे का पहले के साथ, इस तरीके से मिलाप हो जाएगा। अगला प्रश्न, है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है?
राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माही नदी है वो, माही नदी। अगला ऑप्शन है अनास, ईरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? अनास, ईरू व चाप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताओ सभी साथी कमेंट करके, किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? माही नदी की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, माही नदी की सहायक नदियाँ हैं अनास, ईरू व चाप। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार क्लास है, 1% मोस्ट है। डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगवाई थी? डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगवाई थी? मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, हड़ौती रियासत या ढूंढाड़ रियासत? किस रियासत ने लगाई थी? मेवाड़ रियासत। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेवाड़ रियासत में लगाई गई थी। अगला प्रश्न है दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में, हाथ में, पैर में या गले में? बताओ सभी साथी कमेंट करके, साथ साथ में कमेंट करते जाओ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। दामना आभूषण कौन सा आभूषण है? दामना। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाथ में पहना जाता है दामना आभूषण। अगला प्रश्न है आहाड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? उदय सागर के बाद हो जाता है। आहाड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद में क्या हो जाता है? चंबल, जाखम, सोम या बेड़च? आहाड़ नदी का उदय सागर के बाद क्या नाम हो जाता है? बेड़च। डी ऑप्शन राइट है, बेड़च हो जाता है। अगला प्रश्न है माही नदी का किनारा कहलाता है? माही नदी का किनारा कहलाता है थली, कांठल, देवेल या छप्पन? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कांठल कहलाता है, कांठल कहलाता है। अगला प्रश्न है खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया था? खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया था? 1983 में, 1981 में, 1948 में या 2014 में? खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1983 में दिया गया था। कब दिया? 1983। अगला प्रश्न है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या घूमर? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। सी ऑप्शन राइट है अपना, कौन सा है? कथक। कथक से हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न राजस्थान का शिमला किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का शिमला किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का शिमला उदयपुर को, सिरोही को, जालोर को या चूरू को? राजस्थान का शिमला सिरोही बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिरोही को कहा जाता है। अगला प्रश्न 1% मोस्ट है, आप सभी साथी अंत तक देखेंगे क्लास। जो क्लास पर नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और क्लास को लाइक जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था? 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को या 25 मार्च 1956 को? वर्तमान अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील। ये ऑप्शन राइट है, जयसमंद झील है सबसे मीठे पानी की झील है। कहाँ है? उदयपुर में। किस जिले में है? उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है खारे पानी की अगला प्रश्न
खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर में नहीं है? खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर में नहीं है? डीडवाना, पांचपदरा, डेगाना या कुचामान? खारे पानी की झील है जो नागौर में नहीं है, पंचपदरा झील। बी ऑप्शन, पंचपदरा झील है जो बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा में, जबकि नागौर में नहीं है। बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न राजस्थान इतिहास का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने, नागभट्ट ने, वत्सराज ने या महिपाल ने? आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? मिहिर भोज। ये ऑप्शन राइट है, मिहिर भोज ने की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? सिवाना का दुर्ग। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1308 में। 1308 में। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर के किस शासक ने बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? रायमल, राव कल्याणमल, महाराजा गंगा सिंह या राव जैत सिंह ने? बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? राव कल्याणमल। बी ऑप्शन राइट है, राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किस शासक के साथ करवाया था? राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किस शासक के साथ करवाया था? राणा कुंभा के साथ, मोकल के साथ, कुंवर रायमल के साथ या राज सिंह के साथ? राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कराया था कुंवर रायमल के साथ में। सी ऑप्शन राइट है, कुंवर रायमल के साथ में विवाह करवाया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान इतिहास के बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी थी। महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी गोगुंदा, चावंड, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़? महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? चावंड। बी ऑप्शन राइट है, चावंड। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, कौन सा चीनी यात्री था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? फवान, संगयून, हवेनसांग या इति सिंह? चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, हवेनसांग। सी ऑप्शन राइट है, हवेनसांग। हवेनसांग किसके समय में भारत आए थे? हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में आई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 1857 के समय, क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट है। नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, खैरवाड़ा, 6 सैनिक छावनियाँ थी। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। 28 मई 1857, जिसका नसीराबाद से शुरू हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जिसका नेतृत्व नसीराबाद में किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बख्तावर सिंह ने किया था। बहुत ही शानदार क्लास थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।